हज़रत नूह को ईश्वर ने उनकी कौम के लिए नबी, दूत बनाकर भेजा था। वो अपनी कौम को 900 साल से ज्यादा समय तक खुदा की ओर बुलाते रहे और एकेश्वरवाद का मतलब समझाते रहे, लेकिन उनकी कौम उद्दंड और अवज्ञाकारी थी। नूह ने अपनी कौम की उद्दंडता से तंग आकर उनके लिए ईश्वर से अजाब, सजा की प्रार्थना की। उसके बाद ईश्वर ने उनको एक कश्ती बनाने की आज्ञा दी ताकि नूह और उन पर ईमान लाने वाले लोग ईश्वर के अजाब से सुरक्षित रह सकें। नूह की कश्ती का मजाक उड़ाया गया। ईश्वर का अजाब नाजिल हुआ। जमीन की तह से पानी निकलने लगा, आसमान से बारिश होने लगी। इस तरह एक भयानक सैलाब ने कौम नूह को घेर लिया। ईश्वर का पैगाम आया और नूह अपने मानने वालों के अलावा जीव जंतु के एक एक जोड़े के साथ कश्ती में सवार हो गए। इस तरह ईश्वर पर ईमान रखने वाले सुरक्षित रहे और ईश्वर का इनकार करने वाले पानी में डूब गए। पानी का तूफान थमने के बाद नूह की कश्ती सही सलामत एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई थी। इस तलमीय बटा संकेत में हज़रत नूह के बेटे के बारे में कहा गया है कि नूह ने अंतिम समय तक अपने पुत्र को एक ईश्वर पर ईमान लाने और ईश्वर के अजाब से बचने के लिए कश्ती पर सवार होने के लिए कहा था। लेकिन नूह के बेटे ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उसने अपने पिता को जवाब दिया कि ईश्वर के अजाब से बचने के लिए पहाड़ की पनाह ले लूंगा। इस तरह नूह का बेटा भी इस सैलाब में डूब गया। इन प्रसंगों के लिए कश्ती नूह, नूह की कश्ती और पिसरे नूह, नूह का बेटा के संकेत प्रचलित हैं।